हेलो स्टूडेंट्स, अमित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। मतलब हमें एपीज गिवन है और हमें उन एपीज के मिसिंग टर्म फाइंड करने हैं। तो जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमारा फर्स्ट टर्म है -4, सेकेंड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म मिसिंग है, फिफ्थ टर्म मिसिंग है और हमारा सिक्स्थ टर्म है 6। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है हम उसे लिख लेंगे और हमें जो चीज़ गिवन है वो चीज़ है हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि a इज इक्वल टू -4 एंड a6 इज इक्वल टू 6। अब सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। अब अपने इस फार्मूला में हम लोग a6 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a6 इज इक्वल टू ए प्लस 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो a6 की वैल्यू है 6 तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू a यानी कि -4 प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय डी। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5d। तो 5d की वैल्यू हो जाएगी 10 और इसे सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2। अब हम लोग अपना सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो a2 की वैल्यू हो जाएगी a यानी कि -4 प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय डी यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि +2 विच इज़ इक्वल टू -2। अब हम लोग अपना थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो a3 की वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डी यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम लोग a4 निकालेंगे तो a4 हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a4 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय डी यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब हम लोग फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे यानी कि a5 और ये हो जाएगा a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो a5 की वैल्यू हो जाएगी a यानी कि -4 प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय डी यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 8। तो -4 प्लस 8 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो इस क्वेश्चन में हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा -2, हमारा थर्ड टर्म हो जाएगा 0, हमारा फोर्थ टर्म हो जाएगा 2 और हमारा फिफ्थ टर्म हो जाएगा 4 और हमारी AP हो जाएगी -4 -2 0 2 4 6। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे और हमारे फिफ्थ पार्ट में हमारा फर्स्ट टर्म मिसिंग है, हमारा सेकेंड टर्म है 38, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म मिसिंग है, फिफ्थ टर्म मिसिंग है और हमारा सिक्स्थ टर्म है
22। तो सबसे पहले हम लोग अपने गिवन टर्म्स लिख लेंगे। तो जो चीज़ गिवन है वो है हमारा सेकंड टर्म यानी कि A2 इज़ इक्वल टू 38 एंड A6 इज़ इक्वल टू -22। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं an इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। तो अब अपने इस फॉर्मूले में हम अपने दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो पहले हम सेकेंड टर्म यानी कि a2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा a2 इज़ इक्वल टू a प्लस 2-1 मल्टीप्लाई बाय d। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a2 इज़ इक्वल टू a प्लस 2-1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय d यानी कि a प्लस d। और a2 की वैल्यू 38 है तो ये हो जाएगा 38 इज़ इक्वल टू a प्लस d। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले में हम लोग a6 की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा a6 इज़ इक्वल टू a प्लस 6-1 मल्टीप्लाई बाय d। अब a6 की वैल्यू -22 है तो ये हो जाएगा -22 इज़ इक्वल टू a प्लस 6-1 यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय d। ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा -22 -38 इज़ इक्वल टू a प्लस 5d माइनस a प्लस d। हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -60 इज़ इक्वल टू a प्लस 5d माइनस a माइनस d। प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास LHS में बचेगा -60 और RHS में बचेगा 5d माइनस d यानी कि 4d। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा d इज़ इक्वल टू -60 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू -15। तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -15। अब d की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा 38 इज़ इक्वल टू a प्लस -15 और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a इज़ इक्वल टू 38 माइनस -15 विच इज़ इक्वल टू 53। तो इसलिए हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 53। अब हम लोग a3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a3 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 2d यानी कि 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -15 यानी कि 53 माइनस 30 विच इज़ इक्वल टू 23। सिमिलरली a4 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 3d यानी कि 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -15 यानी कि 53 माइनस 45 विच इज़ इक्वल टू 8। और हमारा फिफ्थ टर्म यानी कि a5 हो जाएगा a प्लस 4d यानी कि 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -15 यानी कि 53 माइनस 60 विच इज़ इक्वल टू -7। तो इसलिए हमारे इस AP का फर्स्ट टर्म हो जाएगा 53, थर्ड टर्म हो जाएगा 23, फोर्थ टर्म हो जाएगा 8 और फिफ्थ टर्म हो जाएगा -7। और हमारी AP हो जाएगी 53, 38, 23, 8, -7, -22। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट समझ में आया होगा। और यदि अब भी आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताइएगा।
और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।